तो हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, आज मैं 10th क्लास की मैथ का क्लास नंबर 2 लेके आया हूँ। क्लास नंबर 1 मैंने पहले पढ़ा दी थी। 1.1 हमारी प्रश्नावली चल रही थी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का मैंने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 1 में करा दिया था। और क्लास 2 में आज हम करेंगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन को, कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है जैसे हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया था। पहला दूसरा क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से हमें तीसरा और चौथे क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM याद करने हैं। जिस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन में हमने LCM और HCF निकाले थे, उस प्रकार से हमें HCF और LCM निकालना है। उसमें 2 थे ही संख्या, और इसमें कितनी बढ़ा दी है, 1 और बढ़ा दिए, 3 कर दिए। और उसमें सत्यता की जांच करवाई थी, लेकिन इसमें सत्यता की जांच नहीं करवा रहा है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम सबसे पहले तो इनके खंड करेंगे कि खंड में क्या क्या है। तो देखिए, खंड करता हूँ मैं सबसे पहले तो इसके। तो मैंने लिखा 12, 15 और 21, तीनों के क्या करूँगा मैं, खंड करूँगा। तो मैंने 12 में भाग दिया 2 का भाग दिया कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का दिया कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का दिया कितनी बार, 1 बार। इसी प्रकार से मैंने इसमें दिया 5 बार, और 5 का दिया मैंने इसमें 1 बार। इसमें मैंने दिया 3 का कितनी बार, 7 बार, और 7 का दिया तो 1 बार। तो देखिए, ये हो गए हमारे इनके खंड। तो अब हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि 12 के क्या क्या खंड प्राप्त हुआ हमें, 2 गुणा 2 गुणा 3। और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3। और हमारे जो 15 के खंड प्राप्त हुए, 15 के क्या हुए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए हमारे, तो 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 प्राप्त हुआ हमारा। और इसी प्रकार 21 के कौन कौन से गुणनखंड प्राप्त हुए हमारे, 3 और 7। तो 3 और 7। अब मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों में जो कॉमन होता है, अब जो तीनों में जो कॉमन है वो हमारा क्या है, HCF होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। वो महत्तम समावर्तक होगा तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, ये वाला 3, ये 3 और ये 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, HC और F। HCF हो जाएगा हमारा कितना, 3। इसका HCF हो गया हमारा 3 प्राप्त हो गया हमारा इसका HCF, क्योंकि तीनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो 3 है, तो अगर हमारा 2 कॉमन और होता, 2 कॉमन और होता, तो हम इसमें क्या और ऐड कर देते, 2 ऐड कर देते और उसको गुणा कर देते। लेकिन हमारा 3 ही है, तो इसका HCF क्या प्राप्त हो गया हमें, 3 प्राप्त हो गया। अब LCM, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक क्या है हमारा, तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों, तो इसको लिखा मैंने 2 इंटू 2। अब 3 लिखूंगा मैं इंटू 3। अब ये वाला 3 मैंने लिख ही लिया है क्योंकि इसका जोड़ा बन गया। फिर मैं लिखूंगा 5 इंटू 7। तो अब इनको गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने इसको गुणा किया 35, और 35 दिया हो गए हमारे 105, और 105 को मैंने 2 से गुणा किया, कितने हो गए हमारे 210, और 210 को मैंने इससे गुणा किया तो हमारा क्या हो गया 420। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 420। LCM प्राप्त हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, कि इसका दूसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना है हमें। तो दूसरे क्वेश्चन का क्या करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन का खंड तो होंगे नहीं, क्योंकि उनमें उसी संख्या का भाग जा रहा है, केवल 1 का जा रहा है और उस संख्या का जा रहा है बस। तो इनके खंड तो होंगे नहीं, इनके खंड क्या है, यही है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तो 29 का खंड क्या है हमारा, 17 का खंड है हमारा 17, और 23 का खंड है हमारा 23, और 29 का खंड है हमारा 29 का खंड है हमारा 29। तो अब हम इसमें देखेंगे कि HCF जो हमारा होगा, महत्तम समावर्तक होगा, HCF वो हमारा क्या प्राप्त होगा, कोई भी कॉमन नहीं है इसमें, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 से गुना कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा LCF क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं लिखूंगा LCM
LCM, तो मैं लिखूँगा LCM। तो LCM के लिए क्या करूँगा मैं, 17 गुणा 23 गुणा और 29। अब मैंने 17 गुणा 23 गुणा 29 किया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, अगर मैं सरल बनाने के लिए थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 17 × 29 इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो 17 3 हो गए हमारे 51, 51 का 1 और हासिल लग गई 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए हमारे 391। ये हो गया हमारा 391। अब फिर 391 को मैं किससे गुणा करूँगा, 29 से गुणा करूँगा। तो 29 एकम तो हो गया हमारा 29, क्या प्राप्त हो गया 29 एकम 29 और हासिल लग गई 2 और 19, 29 नब्बे होते हैं 261, 261 में मैंने 2 जोड़े, 261 में 2 जोड़े तो मेरा क्या हो गया 63 और मैंने फिर 29 को गुणा 3 से किया तो 3 और ये 11, ये प्राप्त हो गया हमारा। तो HCF हमारा क्या प्राप्त हुआ है, HCF प्राप्त हो गया ये। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, सही तरीके से लिख देता हूँ इसको मैं। तो हमारा ये प्राप्त हो गया, हमने गुणा तो करके देख लिया है। HCF प्राप्त हुआ हमारा कितना 11 और 339। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए अब हम चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो मैं चौथे क्वेश्चन का आंसर यहीं बता देता हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, HCF और 2 संख्याएं दी है, इनका HCF दिया है हमें 9 दिया है और LCM हमें याद करना है। तो LCM याद करना है। अब कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक सूत्र है। वो कल मैंने जो दूसरा वाला पढ़ाया था हमने, सत्यता की जांच, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM के। तो मैं लिखूँगा HCF × LCM बराबर होता है हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। तो अब मुझे LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो मैं क्या करूँगा, L और CM को यहीं रख लूँगा मैं। अब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और ये हमारा क्या चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो इसके बटे में चला जाएगा, इसको लिख दूंगा मैं HCF। हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या मैंने कौन लिख ली कि दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी है। एक तो है हमारी 306 × 657 और मैंने बटे में लिख दिया इसकी मैं 9 लिख दिया। अब इसमें 9 का भाग दे लेते हैं हम, 9 का भाग देंगे। मैं इसमें 9 का भाग दूँ, 3 से काट देता हूँ मैं, 3 से काटा मैंने इसको 1 बार, ये गया हमारा 3 बार, फिर 0 की 0 और ये 2 बार, फिर से दोबारा हमारा 3 से कट रहा है तो 3 से काटा मैंने इसको, ये कट गया हमारा 3 और 12 4, 34 बार। तो मैं इसको गुणा कर लूँगा, ये गुणा हो जाएगा हमारा 334 × 6 5 7 और मैं जब इसको गुणा करूँगा तो इसको गुणा करने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, हम गुणा करके देख लेते हैं इसको। तो 6 57 × 34, मैंने 4 से गुणा किया 7 बार, तो 7 चौक से हमारे 28 और 2 20 और 2 22, 2 और 24 और 2 26 × 3 7 21 1 और 2 15 और 2 17 17 की 7 और हासिल लगी 1 और 3 6 18 और 1 19। हम इसको जोड़ेंगे तो 8 3 और 7 और 6 कितने हो गए हमारे 13 और 1 हासिल लग गई हमारी, कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 12 की 2 और हासिल लगी 1 और ये हो गया हमारा 2। तो ये हो गया हमारा 22,338 प्राप्त हुआ। इसका आंसर हमारा LCM क्या प्राप्त हुआ हमारा
LCM, तो LCM प्राप्त हुआ हमारा 22,338, ये प्राप्त हुआ हमारा। तो ये हो गया हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, उसको बिना उसके किया जा सकता है। उसमें दिया है 6 की पावर n, 6 की पावर n बराबर 0 से, मतलब 6 की पावर n 0 से विभाजित है या नहीं है। तो 0 से विभाजित नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसका आंसर दे देंगे हम कि 10 की, अगर 0 से विभाजित है 6 की पावर n, तो उसके लिए क्या होगा, 10 से विभाजित होगी। और 10 के हमारे कौन से गुणनखंड होते हैं, हमारे 2 से और 5 से विभाजित होती है हमारी 10। जबकि हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होंगे, 2 और 3 प्राप्त होंगे, 2 और 3। तो इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगी वो 6 की पावर n हमारी किससे विभाजित नहीं है, 0 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार से हम उसमें लिख देंगे। और जो हमारा इसके बाद छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, उसमें भी उसके जो हम उसको गुणा करेंगे और गुणा करके उसमें अगर हम भाग देंगे जब, तो हमारे उसके जो भाजक प्राप्त होंगे वो 2 से अधिक प्राप्त होंगे। तो 2 से अधिक भाजक प्राप्त होंगे हमारे, तो हम लिख देंगे कि उसमें 2 से अधिक भाजक प्राप्त है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यह क्या है, भाज्य संख्या है। पर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो रवि सोनिया वाला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, उसमें 18 और एक 12 दिया है, 18 दिया है और 12 दिया है। तो 18 और 12 का इसी प्रकार से एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, और वो एलसीएम ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 36 होगा। तो इस प्रकार से हमारी पहली प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे 1.2 को, कि 1.2 में हमारे क्या है। तो 1.2 में हमारे जो भी क्वेश्चन है उनको कल तीसरे वीडियो में देखेंगे। 1.2 का वीडियो आएगा, वो 1.2 की क्लास नंबर 3 होगी, तो उसमें देख लेंगे हम। तो थैंक यू दोस्तों।